हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड अमित। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जो तुम थ्री सिलेंडर कह के बहुत सारी चीज़ें जो एक हाइप चल रही है ना टाटा पंच को लेके कि थ्री सिलेंडर इंजन लेना नहीं चाहिए या लेना चाहिए, शहरों के लिए कैसा है, पहाड़ों के लिए कैसा है। तो सिर्फ आज इस पॉइंट पे बात करेंगे कि थ्री सिलेंडर इंजन को लेके इतनी प्रॉब्लम क्यों है और क्यों थ्री सिलेंडर इंजन के बारे में इतनी बातें होती हैं। क्या ये कैपेबल है कि नहीं। मेरा जो ये 25,000 किलोमीटर तक का एक्सपीरियंस रहा है थ्री सिलेंडर इंजन के साथ, अपनी टाटा पंच के साथ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर आपको इंजन को लेके डाउट है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको जाना है एक टेस्ट राइड लेने के लिए। सबसे पहले अगर आप ड्राइव नहीं करना जानते तो एक ऐसे बंदे को, अपने परिवार वाले को, फ्रेंड्स को ऐसे ले जाएं जिसको अच्छी खासी ड्राइविंग की नॉलेज हो। और अगर ये आप दो कैटेगरी में आते हैं, अगर आप उनमें से हैं जो मेरी तरह, यानी कि आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और आप पहली गाड़ी चलाओगे जैसे कि ये, ठीक है, तो आपको थ्री सिलेंडर फोर इंजन के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपके लिए यही बढ़िया होगा। ठीक है। हाँ, ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक फोर सिलेंडर गाड़ी है या फिर आप एक ज़्यादा पावरफुल इंजन ओन करते हैं, फिर आप एक डाउनग्रेड पे जा रहे हैं या फिर अपनी एक साइड कार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्री सिलेंडर इंजन की कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है। बट अगेन, यू हैव टू नोटिस टू थिंग: बॉडी टू वेट रेशियो जो इस गाड़ी का है। ठीक है। सेकेंड, इंजन में कैपेबिलिटी कितनी है, पहाड़ों में, पिकअप में, सब बात करने वाला हूँ आज। थर्ड पॉइंट कि यार क्या कहते हैं, आपका यूसेज क्या है, आपको पहाड़ों पे चलानी है, शहरों में चलानी है, या फिर डे टू डे कम्यूट करना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ठीक है। और सबसे फोर्थ, गाड़ी का इंटेंट क्या है, लेने किस पर्पज से ले रहे हो, ये भी तो ज़रूरी है। इंजन का फैक्टर तो बहुत बाद में आता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले फैक्टर की। देखो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो गाड़ी ले रहे हो और आपको शहरों में कम्यूट करना है, यानी कि घर से यहाँ से ऑफिस, ऑफिस से घर तक, तो यार मुझे नहीं लगता थ्री सिलेंडर फोर इंजन इतना आपके लिए मैटर करेंगे। बिकॉज कोई सी भी आप अगर इस टाइम सिटी में जाओगे तो सुबह 9 से जो 11 बजे का टाइम है वो सिर्फ ट्रैफिक जाम का ही जाम है। ठीक है। हाँ, एक अलग बात है कि आप हाईवे से निकल जाते हो, वहीं से निकल जाते हो, बट शहरों में थ्री सिलेंडर फोर सिलेंडर से इतना कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिकॉज मैं अपनी गाड़ी से रोज़ कम्यूट करता हूँ गाज़ियाबाद टू नोएडा, तो मेरे को नहीं लगता कि यार ये कोई इतना बड़ा फैक्टर है कि आपको इस चीज़ से मैटर करेगा। ठीक है। तो ये तो पॉइंट को आप बिल्कुल मन में बसा लो। लेकिन जो एक चीज़ मैं किसी भी पॉइंट पे आने से पहले आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप गाड़ी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, अपनी मेहनत के 5-6 लाख रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी टेस्ट राइड लेनी है, मैंडेट है। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी एक पंजा दबाते ही 12 सेकंड 10 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ले, तो ये थ्री सिलेंडर इंजन आपके लिए नहीं बना हुआ है। स्पेशली टाटा पंच की बात कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप वो वाले इंसान है कि हाँ, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की गाड़ी 12 सेकंड में पहुंच रही है, मेरी 16 सेकंड में पहुंच रही है, तो टाटा पंच आपके लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। एंड रही बात पहाड़ों की, शहरों की, देखो भाई, मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी फिर से जा रहा हूँ, उत्तराखंड गया था। ठीक है। यहाँ से मैं कैची धाम गया था इसको लेके, वहाँ से नैनीताल, तो बहुत हर बार जाते ही जाता हूँ। ये कुछ जगह ऐसी हैं जो मैं चाहे गाड़ी से जाऊँ, बाइक से जाऊँ, जाते ही जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी मुझे इसमें पावर लॉस महसूस होती है। देखो, मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी की कैपेबिलिटी क्या है। मैटर करता है ड्राइविंग स्किल्स, कि आप कैसे, किस पहाड़ पे, किस गियर पे गाड़ी को घुमा रहे हो। आप फुल इंजन, फुल 6 लोगों को बैठा के चला रहे हो, 5 लोगों को, सॉरी, उसमें आपने एसी भी चला रखा है, और उसके बाद आप उसको ये कह रहे हो कि यार पावर डिलीवरी में कमजोरी आ रही है, तो वो इस गाड़ी में नहीं, किसी भी गाड़ी में आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। ड्राइविंग स्किल्स मैटर्स अ लॉट, बट ऐसा नहीं है कि आपके पहाड़ों में या आपके जो टर्न्स आते हैं या चढ़ाई में चढ़ेगी नहीं, बहुत इजीली चढ़ जाएगी। और पहाड़ों में दूसरे तीसरे गियर से ज़्यादा चलती कहाँ है, कौन सी गाड़ी चलती है, मुझे बताओ आप। ठीक है। तो एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखें। तो अगर आप उनमें से बंदे हैं जो पहाड़ों को लेकर कंसर्न है कि मेरी टाटा पंच पहाड़ों में चढ़ पाएगी, डू नॉट वरी, आराम से चढ़ जाएगी। ड्राइविंग स्किल्स मैटर्स अ लॉट। जहाँ पर एसी को डाउन करना पड़ेगा, जहाँ पे एसी ऑफ करना पड़ेगा, कौन से गियर पे कहाँ पर चढ़ानी है, ये आपको आना चाहिए, सब चढ़ जाएगी। ऑल्टो भी चढ़ रही है। ठीक है। तो इतनी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब आती है शहरों की बात। शहरों में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है इस गाड़ी से। हाईवे पे आप इससे प्यार में पड़ जाओगे। बहुत अच्छी इसकी ड्राइविंग स्किल्स, क्या कहते हैं, डायनेमिक्स है। सीट्स भी अच्छी हैं। जो स्टीयरिंग फीडबैक है बहुत लाजवाब है। अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा तो उससे पहले वाली वीडियो में जाके देख लो, कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि यार इंटरनेट पे ना बहुत सारे हाइप हैं कि थ्री सिलेंडर इंजन, स्पेशली टाटा पंच, बिकॉज ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सेल्स नंबर पे चली गई है, तो बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, मिक्स रिव्यूज़ हैं। देखो, मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगा जिनको जनरली प्रॉब्लम है। बस सिंपल सा आंसर है आपके सवाल का। गाड़ी आपको पता थी थ्री सिलेंडर है, ठीक है, आपको ये भी पता था कि इतनी लिमिटेड पावर है, तो फिर कंप्लेन करने का लॉजिक क्या बनता है, बस मेरे को ये समझा दो। गाड़ी में इशू आना एक अलग थिंग है, लेकिन आपकी जो इंजन की पावर है वो है।
इट्स लाइक कि आपने बलेनो लिया, आपको पता है बलेनो कितनी जाएगी, आपको पता है पंच कितनी जाएगी, आपको पता है बलेनो पंच में जो बनाने का डिफरेंस है, बॉडी टू वेट रेशो है, गाड़ी इतनी ज़्यादा मेटल यूज पार्ट करे हुए हैं, हैवी गाड़ी है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जो आपको मैट करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिलैक्स रहो, ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि चीज़ें कैसी जा रही हैं, कैसा हो रहा है। बस सिंपल सा इसका एक ही आंसर है कि आपको जो भी आपका इंटेंट है गाड़ी को लेके कि आपको कहाँ चलानी है, कहाँ यूज़ करनी है, वो क्लियर रहो। टेस्ट राइड लो, मन को भारी है तभी लो, अपना इंटेंट जानो, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, अगर कमी होती तो इतनी नहीं बिकती। 6-6.5 लाख में आपको एक बहुत सेफ्टी वाली गाड़ी, जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गिवन दी रोड एक्सीडेंट्स। और अभी हाल फिलहाल में देखो कितने ऐसे मतलब केसेस आते हैं जहाँ पर रियलाइज़ होता है कि हम टाटा को चाहे इसके लिए जरूर कोसते हो तुम कि हाँ यार आफ्टर सेल सर्विसेज है, ख़राब है, मेरे को अच्छी नहीं लगी, बट कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि सेफ्टी जो है ना वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। देखो भाई सीधी सी बात है, जान है तो जहान है। ऑल्दो ये पॉइंट बोलना नहीं चाहिए, बट इंजन से सेफ्टी पे आ रहा हूँ, बट सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लाइटली ले रहे हैं तो बहुत गलत है। आप गाड़ी कोई से भी ब्रांड के लिए, बट इट शुड बी आइदर 4 स्टार और 5 स्टार। ये आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली की जरूरी है। बंदा है तो बहुत सारी गाड़ी आ जाएंगी, बंदा नहीं है तो फिर ये गाड़ी भी किसी काम की नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इंसान ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस दे रहा हूँ अपने इंजन का, आपने मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने खूब गाड़ी पहाड़ों में चलाई है, शहरों में चलाई है। ऑनेस्टली मुझे आज तक इस गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि मुझे ये लगे कि हाँ मैंने जो ये 6-8 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए गाड़ी में लगाए हैं और मुझे कोई फील होता हो। मैं तो 10 में से 9 लेवल पे सेटिस्फाइड हूँ उस गाड़ी से। मेरी नीड पूरी करती है, मेरे को कोई ऐसी तेज भगाने का शौकीन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना इंटेंट क्लियर रखो, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात इंजन नॉइज वाइब्रेशंस की, BS6 फेज़ 1 है ये, अब जो आ रहा है BS6 फेज़ 2 है। तो फेज़ 2 में आपको ये सब और प्रॉब्लम खत्म हो गई है, नॉइज़ कम हो गई है, वाइब्रेशंस कम हो गई है, तो आपको कोई इशू लेने वाली बात नहीं है। बाकी अगर और कोई डाउट होता है, ठीक है। माइलेज का मैंने आपको बता रखा है, शहर में 13 से 15, हाईवे पे इजीली अबव 20। अबव 20 में तो मिनिमम 19 तो आप आराम से खींच लोगे, ठीक है। ये माइलेज है वाइब्रेशन इंजन की। और हाँ, इंजन नॉइसेस को लेके बहुत बातें होती है भाई, इंजन नॉइजी है। 3 सिलेंडर इंजन थोड़े नॉइजी होते हैं, किसी भी गाड़ी का ले लो, इट्स नॉट जस्ट टाटा पंच। बट इसके जो अब वाले वेरिएंट आ रहा है BS6 फेज़ 2, उसमें इंजन नॉइज बहुत कम है। मैंने पर्सनली बैठा हूँ तो मुझे पता है बात। और वाइब्रेशन तो इसी में नहीं है, तो उसमें भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इंसान गाड़ी चलाता है तो कभी कभी ना कभी आप म्यूजिक सिस्टम चलाओगे तो आपको वैसे भी नहीं सुनाई देने वाली। हाँ, आप म्यूजिक सिस्टम बंद करके करोगे तो थोड़ी सी इंजन वोकल हो जाएगा, विच इज़ कॉमन, वो हर चीज़ है। लुक एट द अमाउंट ऑफ प्राइस दैट यू आर पेइंग एंड व्हाट यू गेटिंग, तो ऐसे कंपैरिजन करो। हाइट में मत जाओ, अपनी इंटेंट क्लीन रखना। ये था मेरे क्विक 3 सिलेंडर को लेकर थोड़ी सी बातें मैंने करी, और ये मेरा बिल्कुल खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। 25,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ उस गाड़ी को। टाटा पंच की बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आप एक बार चैनल को एक्सप्लोर कर लो, आपको पंच से लेके बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है। और मैं बिल्कुल जेन्युइनशिप वाला ओनरशिप रखता हूँ, इसलिए कहता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और बहुत सारे कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद माई चैनल।